आज का हमारा टॉपिक है निम्न की परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहला है गमक। गमक का अर्थ है स्वरस्थ, अर्थात स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वालों के मन को सुखदायी हो, गमक कहलाता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार भी कहा गया है, गमक एक विशेष प्रकार के स्वरों के कंपन को कहते हैं जिसके प्रयोग से श्रोताओं के मन में सुख उत्पन्न होता है। प्राचीन समय में स्वरों के एक विशेष प्रकार के कंपन को गमक कहते थे। आधुनिक समय में गमक शब्द का प्रयोग स्वर के आंदोलन से किया जाता है। आधुनिक समय में हम गमक की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं कि जब हृदय में जोर लगाकर गंभीरतापूर्वक कंपन के साथ कुछ स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। दो स्वरों से उत्पन्न हुई कंपन युक्त ध्वनि को गमक कहते हैं। निम्न स्वर से उच्च स्वर तक मीड़ युक्त अखंड गति से जाते समय कंपन युक्त ध्वनि उत्पन्न होती है, उस विशेष ध्वनि को गमक कहा जाता है। यही गमक की आधुनिक समय की परिभाषा मानी गई है। गमक के 15 भेद माने गए हैं। पहला है कंपित। मूल स्वर के आगे वाले या पीछे वाले स्वर की सहायता से मूल स्वर को शीघ्रता से स्पर्श करते हुए मूल स्वर का कंपन द्वारा उच्चारण कंपित गमक कहलाता है। आधुनिक समय में इसे खटका भी कहते हैं। सेकंड है स्फुरित। जब कंपित स्वर का बार बार शीघ्रता से उच्चारण करते समय मूल स्वर का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है तो उसे स्फुरित गमक कहते हैं। आज के समय में इसे गिटकारी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है आहत। जब अवरोह में पास के स्वर को हल्के से स्पर्श कर मूल स्वर पर आते हैं तो वह आहत गमक होता है। आज के समय में इसे कर्ण स्वर के रूप में जाना जाता है। चौथा है आंदोलित। स्वर को उसके पहले के तथा बाद के स्वर के स्पर्श सहित उच्चारित किया जाना ही आंदोलित गमक है। आज आंदोलित स्वर भारतीय संगीत की विशेषता है। पांचवा पॉइंट है प्लावित। एक स्वर से दूसरे स्वर तक अखंड रूप से उच्चारण करना ही प्लावित गमक है। आजकल इसे मीड़ के नाम से जाना जाता है। छठा पॉइंट है उल्लासित। इस गमक में हर स्वर अपने से पहले के स्वर को इस प्रकार छूता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वह हिल रहा हो। इस गमक के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति होती है। इसमें स्वर क्रम से हिलते हैं। सातवां पॉइंट है त्रिभिन्न। तीनों सप्तकों में एक जैसे स्वर को गाना बजाना त्रिभिन्न गमक कहलाता है। आधुनिक समय में इसे पुकार कहते हैं। आठवां पॉइंट है तिरिप। इसमें स्वरों का प्रयोग तीव्र गति से किया जाता है। नेक्स्ट है वलित। इस गमक के अंतर्गत चार स्वरों को बार बार शीघ्रता से इस प्रकार बजाते हैं कि उसका चक्र सा बन जाता है। नेक्स्ट है गुम्फित। जब हृदय से जोर लगाकर स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो वह गुम्फित गमक कहलाता है। आधुनिक काल में ध्रुपद गायकी के साथ इसका प्रयोग
अधिक होता है। नेक्स्ट है लीन गमक। स्वर पर अधिक समय तक ठहराव ही लीन गमक कहलाता है। 12वां पॉइंट है मुद्रित। इस गमक में स्वरों का कंपन मुंह को बंद करके किया जाता है। नेक्स्ट है कुरुला। गले को संकुचित करके गाना ही कुरुला गमक है। नेक्स्ट है नामित। स्वरों में कंपन जब कोमलता से किया जाता है तो वह नामित गमक होता है। 15वां पॉइंट है मिश्रित। इस गमक में दो या दो से अधिक गमकों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। दक्षिणी संगीत में गमक अपने नामों के से ही प्रयोग किए जाते हैं, परंतु उत्तरी संगीत में इन गमकों के नाम अलग हैं। उत्तरी संगीत में इन्हें कर्ण, मीड़, खटका आदि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में गमक श्रुतियों के प्रयोग से ही बनते हैं। जैसे भैरव राग में जब तक ऋषभ को आंदोलित नहीं किया जाएगा तब तक भैरव का रूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा।